रिसेंटली मेरे बाल झड़ने लग गए। झड़ने के अब तो चले ही गए, अब तो हो चुका हूँ टकला, अब कुछ नहीं हो सकता। काफ़ी ट्राई कर ली मैंने, सारे तेल लगा लिए, ऑनियन ऑयल लगा लिया, कोकोनट ऑयल लगा लिया, मिनॉक्सिडिल लगा दिया, लवड़ा लहसुन ऑयल सब कुछ लगा लिया, बट नहीं आ रहे बाल वापस। बहुत कोशिश कर ली। तो मुझे ज़िंदगी में स्ट्रेस होने लग गया, कॉन्फिडेंस कम होने लग गया। तो फिर इस बीमारी का मुझे इलाज मिला, जो कि था गांजा फूकना। कि क्या पता गांजा फूकने से बाल वापस आ जाए, ऑर्गेनिक होता है ना, क्या पता आ जाए, गांडी फट जाएंगी ना। बाल झड़ने की मेन दिक्कत क्या है मैं तुमको बताऊं, कि जब बाल झड़ रहे होते हैं ना तब तुम्हें पता नहीं लगता, और फिर अचानक से 2-3 महीने के बाद जब तुम आईना देखते हो कि अरे ये तो टकला हो गया। तो अब तो नहीं आ रहे बाल वापस। काफ़ी ट्राई कर ली मैंने, सारे तेल वगैरह लगा लिए। फिर रिसेंटली मैंने एक ऐड देखी थी कि आप ये तेल लगाओ, आपके बाल वापस आ जाएंगे। तो मैं एक दिन तेल लगा रहा था। तेल अंदर तो जा रहा था, बट वो यहाँ से बाहर भी आ जाता था, ये देखो। तो मुझे समझ नहीं आया ये कैसा तेल है। सर में लगाओ मुंह से बाहर आ जाता है। तो एक दिन मैं ऐसे ही आईने में खुद को देख रहा था कि देखो मेरी स्किन तो अच्छी थी, खूबसूरत तो मैं था बचपन से। तो अब ये बाल झड़ने के साथ साथ मेरी स्किन भी ऑयली हो गई है, तो मुझे और स्ट्रेस होने लग गया। तो मैं और फूकने लगा। जब ड्राइनेस होती है ना, क्या पता तेल सूख जाए, बट वो भी नहीं हुआ। बट फायदे भी काफ़ी है गंजा होने के। जैसे कि रिसेंटली अभी मैं किचन में घूम रहा था, और किचन में घूमते घूमते अचानक मेरी मम्मी मेरे सामने आई और मेरे मुंह पे छौका मार दिया। मतलब ये क्या है? तो कह रहे नहीं, कह रहे तेरे मुंह पे तेल लगा, सोचा है छौका मार दूं। क्या है? तो हमारे घर पे तेल नहीं आता है, हमारे घर पे होम ग्रोन फैक्ट्री है। शेख बन चुका हूँ मैं घर पे, तेल का कुआं है। तो अब तेल के पैसे बच रहे घर पे, तो अब वो पैसे बच रहे हैं तो इन्वेस्ट भी तो करने पड़ेंगे। तो फिर मैं 2 जॉइंट और पी पा रहा हूँ। शैम्पू का भी खर्चा बच गया, तो उन पैसों से भी मैं 2 और जॉइंट पी पा रहा हूँ। रिसेंटली मैंने सारे घर के आईने भी बेच दिए, तो और 2 जॉइंट पी पा रहा हूँ। फायदा नहीं है ना आईना देखते हैं, कुछ है नहीं देखने के लिए। और आईना से मेरा कॉन्फिडेंस भी तो आ जाता है ना, क्या देख लेंगे। तो आईने भी बेच दिए। तो काफ़ी सही सी चल रही है ज़िंदगी, कि मज़े आ रहे हैं। उठो फूको, काम करो, थोड़ा सा हो तो, और सो जाओ। तो मुझे ऐसा लगा बहनचोद इतनी सही ज़िंदगी है तो मैं बचपन में क्यों नहीं किया मैंने। इमेजिन करो कि सारे बच्चे अपनी मम्मी के साथ साथ तेल वेल लगा के उनकी मम्मियाँ भेज रही है, और मैं साइड में चूतिए बच्चे। देखो जज करने में मजा तो आता है लोगों को। तो काफी बोर सा हो गया था मैं घर पे कि क्या करूँ, रोज फूक रहा हूँ, सो जा रहा हूँ, फूक रहा हूँ, सो जा रहा हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना खुद को खूबसूरत बनाया जाए। तो खूबसूरत कैसे बनाया जाए, तो नए कपड़े खरीदे जाए। तो मैंने फटाफट
एक जॉइंट रोल किया, फूका और मैं मॉल में चला गया शॉपिंग करने। 2 दिन बड़ी अच्छी सी टी शर्ट उठाई, ट्रायल रूम में गया, आईना देखा, हाय बोला और बाहर आ गया। तो 2 मिनट तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, कैसा चूतिया गंजा आदमी है, कुंडी भी नहीं लगा। और फिर थोड़े टाइम के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं मेरी शक्ल ही भूल चुका हूँ कॉन्फिडेंस के चक्कर में। तो थोड़ा सा और स्ट्रेस हो गया मुझे, तो बोला ये क्या हो रहा है मेरे साथ कि मैं खुद को तो नहीं भूल सकता हूँ। तो मैंने तुरंत अपना वॉलेट निकाला, उसमें से ड्राइवर्स लाइसेंस निकाला और उसमें अपना फोटो देखा, और उसमें देखा तो उसमें तो मेरे बाल थे। तो इल्यूजन सा चल गया मेरे दिमाग में कि ये क्या हो रहा है, अभी तो आईने में मैं टकला था और ये फोटो में तो मेरे बाल है। तो मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस फेंक दिया। मैं बोला इसका कुछ काम नहीं है, वैसे भी जुगाड़ करके लिया था। असली आइडेंटिफिकेशन होती है आधार कार्ड। तो सिर्फ एक फोटो आईडी है, सिर्फ ओटीपी वेरिफिकेशन आता है उसमें, और कुछ नहीं आता। तो फिर मैंने मेरा आधार कार्ड निकाला और उसमें चेक किया, क्या पता ओटीपी वेरिफिकेशन के थ्रू सच आ जाए। तो उसमें भी बाल थे। तो मेरी तो थोड़ी सी गांडी फट गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने सारे टी शर्ट वगैरह साइड में रख के नीचे गया, थोड़ा स्ट्रेस कम किया, जॉइंट जलाया और चिल कर रहा था आराम से, खुद को संभाल लिया, होश में लाया खुद को। तो उतनी ही देर में एक सिम कार्ड बेचने वाला है, कह रहे सर कह रहे सिम कार्ड ले लो सर, फ्री कॉलिंग है, फ्री कॉलिंग ऑल ओवर इंडिया। कह रहे सर आप किसी को भी कॉल लगाओ 1 साल तक फ्री कॉलिंग है सर, फ्री 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 है कॉलिंग सर। मैंने कहा फ्री है? कह रहे हाँ सर 1 साल तक फ्री है, कह रहे आप किसी को भी कॉल लगाओ। तो बोला किसी को भी? कह रहे हाँ सर किसी को भी। अरे ठीक है दे दे फिर। तो मैंने सिम कार्ड ले लिया। तो कह रहे सर मुझे आपका एक फोटो आईडी चाहिए। तो मैंने बोला देख, फोटो आईडी तो है मेरे पास, लेकिन उसमें बाल है बहुत सारे। तो 2 मिनट उसे समझ ही नहीं आया, कह रहे ये क्या कह रहा है। कह रहे क्या सर क्या? मैंने बोला बाल है, बाल, फोटो आईडी में बाल है बहुत सारे। तो वो भी सोच में पड़ गया, कह रहे इसके तो सर पे बाल नहीं है, तो इसने फोटो आईडी रखी कहाँ है। तो उसने डांट करते हुए बोला, कह रहे हाँ सर कोई नहीं, दे दो फोटो आईडी। फिर मैंने फोटो आईडी दे दिया उसे। तो फिर वो समझ गया, कह रहे चूतिया लौंडा है, सिम कार्ड तो और भगाओ यहाँ से। सिम कार्ड ले लिया, घर आ गया, नशे टूट गए, नशे सारे खराब हो गए। घर आया, रिलैक्स किया थोड़ी देर, सिम कार्ड साइड में रखा, और सिम कार्ड के बाजू में ही मेरी जॉइंट की डिब्बी पड़ी थी। तो बोला क्यों ना, अभी तो स्टॉक पड़ा ही है, खत्म भी तो करना पड़ेगा। तो मैंने एक और जॉइंट चला दिया, और जब मैं फूक रहा था तब मेरे कानों में एक ही आवाज चल रही थी, फ्री कॉलिंग फ्री कॉलिंग फ्री कॉलिंग फ्री कॉलिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका ट्रायल लिया जाए। तो मैंने सिम कार्ड अपने फोन में डाल दिया। तो अब ये दिक्कत है कि अब फोन किया किसे जाए। तो वही जॉइंट की डिब्बी के बाजू में मेरी तेल की बोतल पड़ी हुई थी। तो मैंने बोला क्यों ना इन्हें पूछा जाए कि बाल क्यों नहीं आ रहे, ये कैसा तेल है तुम्हारा, सर में लगाओ मुंह से बाहर आ जाता है। तो मैंने उनको कॉल किया, कह रहे सर थैंक यू फॉर कॉलिंग तेलवाला.com, ये वो। कह रहे हाउ कैन आई हेल्प यू। मैंने बोला बाल नहीं आ रहे। कह रहे सॉरी सर क्या हुआ। सर बाल नहीं आ रहे। मैं बोला तुम्हारा तेल लगा रहा हूँ सर पे और मुंह से बाहर आ जाता है। कैसे, डिड यू रिसेंटली परचेज एन ऑयल फ्रॉम अस। मैंने बोला यस। कह रहे आपने कब खरीदा। तो मैं थोड़ा सा लॉस्ट सा हो गया, मतलब कब खरीदा, मतलब ये तो पता नहीं था, पर मतलब खरीदा तो जरूर था।
मतलब बेवकूफ नहीं हूं मैं, मेरे पास फ्री कॉलिंग है, मेरे पास बोर हो रहा था, मैंने इसलिए तुम्हें कॉल नहीं किया। कह रहे ओके सर, नो प्रॉब्लम, बट कैन आई गेट योर फोन नंबर, कैन आई गेट योर एड्रेस, कैन आई गेट योर ईमेल एड्रेस, कैन आई गेट योर फुल नेम। तो जब तक इतनी बड़ी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था ना, तो उतनी देर में तो मैं भूल ही गया था कि मैंने इसको कॉल क्यों किया था। तो 2 मिनट तो सन्नाटा रहा। तो कह रहे सर आर यू देयर सर, कह रहे हेलो हेलो आर यू देयर सर। तो मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं इसे क्या बोलूं, क्योंकि अब मेन पॉइंट तो भूल ही गया था। तो 2 मिनट के बाद मैंने सोच के बोला, मतलब 1 प्लेट चाउमीन लगा दे, मेरा नाम हार्दिक कोटक है, मेरा ईमेल एड्रेस है गांजावाला.com और मेरा एड्रेस है मेरा घर, और सुनियो बहनचोद तेल कम डाला कर।